हाँ। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि आई डू नॉट नो अबाउट यू, लाइक यू नो हाउ डिड यू एंटर इनटू फिटनेस? फिटनेस में कैसे आए, उससे पहले क्या वर यू एमिंग फॉर दैट? सात्विक भाई शादी कब कर रहे हैं? शादी मोस्ट प्रोबेबली न्यूडिटी स्प्रेड करके फॉलोइंग ले सकते हो। हेलो सात्विक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन। अरे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हिमांशु। आई एम ग्रेट, आई एम ग्लैड यू रीच्ड आउट टू मी, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन। सात्विक भाई, सबसे पहले तो यू आर फ्यू ऑफ दोज यू नो बॉडी बिल्डर्स हु हैव शेयर्ड ओपनली कि उनके पास कौन से क्रेडेंशियल्स है एंड ऑल ऑफ दैट पार्ट, राइट? क्योंकि कई जने नहीं शेयर करते एंड ऑल ऑफ दैट पार्ट आल्सो, और जो नॉलेज दैट यू शेयर अमंग दैट इज क्वाइट indifferent from others. So for an audience, he has around 88k subscribers, as this जब तक ये podcast आएगा around 90k हो जाएंगे, and he shares नहीं 90 के नहीं होंगे, थोड़ा स्लो चल रहे हैं। no worries, we hope for the हम्म, best. So and he shares knowledge about fitness, he shares knowledge about how you can get fit mentally as well as physically. सात्विक भाई, मैं आपको honestly बताऊं, मेरे को हम्म, आपके बारे में पता लगा था आपकी एक वीडियो से जो आपने डाली थी प्लान रिव्यू पे, रोहित खत्री के, राइट? हाँ वो बहुत व्यूज है उस पर। हाँ, तो मेरे को वहां से आपके बारे में पता लगा था, एंड देन ऑन लाइक आई हैव वॉच लॉट ऑफ, भले वो लॉन्डे वाली हो, भले वो नॉर्मल वाली हो, भले वो अरे ब्लैड वाली हो, बिकॉज ब्लैड इज कॉमन अमंग बोथ ऑफ अस। सो वाला पार्ट। हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि आई डू नॉट नो अबाउट यू, लाइक हाउ डिड यू एंटर इनटू फिटनेस? फिटनेस में कैसे आए, उससे पहले क्या वर यू एमिंग फॉर दैट? देखिए वैसा ऐसा होता नहीं है, नो बडी एम्स फॉर फिटनेस इंडस्ट्री, ये सबकी सेकंड चॉइस होती है। मतलब हम सब बचपन में साइंटिस्ट, क्या नाम है, एस्ट्रोनॉट, ये सब चीजें बनना चाहते थे। कोई भी जो फिटनेस फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई भी हमेशा से फिटनेस में नहीं आना चाहता था। इट इज ऑलवेज सेकंड चॉइस फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। सभी के लिए सेकंड चॉइस ही है, तो मेरे लिए भी सेकंड चॉइस ही हुई। आप जानते हैं जैसा कि 2020 में कोरोना वायरस आया, तो लॉकडाउन लग गया, तो सब घर से ही काम कर रहे थे, हम भी घर से ही कर रहे थे, तो बहुत सारा टाइम था लोगों के पास में। अब आदमी क्या था, बैठे 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 बोर हो जाता है घर में। फैमिली मेंबर से बात करें तो कितना करे, बाहर आप जा नहीं सकते हो, जो करना है घर से करना है। सो तो मुझे कुछ चाहिए था जो कि मतलब जो मेरा मेंटल पीस बिगड़ रहा है उसको थोड़ा सा डायरेक्शन में लेकर आए, और कुछ ऐसा क्रिएट करूं मैं जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाई वगैरह वगैरह करी हुई थी, सर्टिफिकेशंस मेरे पास ऑलरेडी थे, वर्कआउट में उसके पहले से ही कर रहा था। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन विद पीपल। पीपल मतलब जो मेरे दोस्त हैं, एक्चुअली दोस्त बहुत पूछते थे कि ये कैसे करूं वो कैसे करूं, तो इनिशियली मेरा मोटिव ये नहीं था कि जो है लोगों को बताना, मेरा ये था कि ये दो चार वीडियो बना दूं फैट लॉस मसल बिल्डिंग की, जिससे मेरे दोस्तों की हेल्प हो जाए। तो वो था, लेकिन फिर धीरे धीरे वीडियोस बनती चली गई। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों को पसंद आने लगा कंटेंट मेरा, और फिर यहाँ तक है, एज यू नो। लेकिन उससे पहले क्या, मतलब आप कोविड से पहले व्हाट वर यू लाइक, यू वर डूइंग जॉब, यू वर डूइंग बिजनेस? नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब एजुकेशन ही चल रही थी उस टाइम पर। तो जब भी कोरोना था, तो मतलब रिसेंटली अभी एजुकेशन डिग्री वगैरह मेरा खत्म हुआ, उसके बाद में यस आई हैव बीन पार्ट ऑफ बिजनेसेस, मल्टीपल बिजनेसेस, जो कुछ यहाँ पर हैं जहाँ मैं सिचुएटेड हूँ वहाँ पर रन करते हैं, कुछ अलग जगह पर रन करते हैं। सो इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट। और बाकी मेरा जो जॉब है वो फिटनेस के अराउंड भी काफी रिवॉल्व करता आया है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बिफोर कोरोना ऑल्सो। आई यूज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द क्लाइंट्स, एंड आई ऑल्सो यूज टू गाइड पीपल, सो इट वाज लाइक दैट। समझा समझा समझा। एंड ऑल्सो यू टॉक्ड अबाउट कि ये तो आपका अभी कैसे जर्नी रही, राइट? बट द हम्म पॉइंट इज कि फिटनेस में हर कोई नहीं कमा पाता, राइट? जो बॉडी बिल्डर्स हम्म होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दे फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। सो व्हाट राइट। यू विल से दैट ऑन दैट मैनर, कि अगर हर कोई फिटनेस में आना चाहता है, हर कोई बॉडी बनाना चाहता है, बट मेरे हिसाब से हम्म बॉडी हर किसी के लिए, पहली बात तो बनानी भी नहीं चाहिए हर किसी को, उसके लिए वो एम भी हम्म नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंडली क्योंकि वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है, सेकेंडली इज टू अर्न फ्रॉम इट इज अ लॉट हम्म डिफिकल्ट टास्क। व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट पार्ट? हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। और वैसे देखा जाए डिफिकल्ट है नहीं, डिफिकल्ट बना दिया गया है। हम्म कि जो टनल व्यू होता है ना आपका, एक ये माइंडसेट है कि मतलब एक ही रास्ता है बॉडी बिल्ड करके पैसा कमाने का, हम्म वो है आपको स्टेज में कॉम्पीट करना है। हम्म ऐसा थोड़ी होता है, आप स्टेज में कॉम्पीट करा, चलो लोग देखते हैं शिवम को, आप हम्म शिवम के लेवल पे पहुंचो तो सही। हम्म हम्म शिवम
बेवकूफ नहीं था जो यहाँ के गली के कंपटीशन में जीत करके इमोशनल हो रहा था, राइट। उसको पता था, उसको विजन क्लियर था कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, और उस जर्नी में लोगों ने उसको सपोर्ट किया तो वो वहां तक पहुंचा। एंड डेफिनेटली विदाउट नॉलेज अगर वो हमारे यहाँ देसी जो लोग होते हैं, बहाने कैदी भागो जा रहा है, तूने कैसे कैदी पकड़ के मार दूंगा, वो एटीट्यूड के साथ में कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। मतलब एक आपका डिमीनियर जो बिहेवियर होता है उसमें चेंज आपको दिखना शुरू हो जाता है जब आप किसी नॉलेजेबल बंदे से बात करते हो और आप किसी ऐसे ही एरे गहरे से बात करते हो। तो एरा गहरा इंसान जो कि जिसको पता नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है, द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये बहुत मैटर करता है। विदाउट एनी नॉलेज वो बंदा हर चीज में, मतलब आप कोई भी चीज को आप अप्रोच करते हो तो दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक होती है आपकी प्रोफेशनल अप्रोच, एक होती है कैजुअल अप्रोच। तो जो भी इंसान हमेशा कैजुअल अप्रोच से चलेगा तो उसको डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। अब जो इंसान खाली ये सोच रहा है घोड़े की तरह कि भाई मैं compete करूंगा, मुझे वहां से प्राइज मिलेगा, मेडल मिलेगा, तो आप कैसे अर्न कर पाओगे? आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई चलो, मेडल गेम अपनी जगह है, आप सबसे पहले तो घर चलाना है ना। घर में बच्चा आपसे 100 रुपए की चॉकलेट मांग रहा है, आपकी आंख से आंसू आ जा रहा है, तो ऐसे बॉडी बना करके क्या फायदा? वो मेडल को क्या करोगे? खाओगे, आपके बच्चे को खिलाओगे, भूखा होगा तो मेडल लो। तो मेडल वगैरह ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, सबसे पहले आपका सर्वाइवल है। और सर्वाइवल बिना नॉलेज के तो नहीं आएगा। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको फिटनेस की नॉलेज हो, मतलब एक जस्ट के खुले दिमाग से आप चीजों को देख पाओ, जैसी चीजें हैं वैसी देख पाओ। और मतलब ये चीज मेरे हिसाब से, ये चीज एक बॉडी बिल्डर को ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि भाई कंपटीशन खेल के जो प्राइज आ रहा है वो जो तूने तैयारी में लगाया है उससे कई गुना छोटा है, और मेडल किसी काम का नहीं है। लेकिन लेकिन वही बात है कि ये, इसको जड़ बुद्धिता कहूंगा मैं, जो कि फैली हुई है इंडस्ट्री में, और इसी के कारण लोग ये चीज देख नहीं पाते हैं, फिर इनकी सेविंग होती नहीं है लाइफ भर में, और बहुत सफर करते हैं ये लोग इस चक्कर में, बहुत ज्यादा। तो आप क्या सजेशन दोगे कि भाई ये कर लो, ये चीज में भी देख सकते हो तुम फिटनेस, तुमने सपोज किसी ने मेडिकल मेडल जीत लिया, ठीक है, अब मेडल के बाद वो कैसे आगे अपने लिए इनकम स्ट्रीम्स खोल सकता है? सबसे पहले तो ये उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखो मेडल रियलिटी नहीं है जो वो सोच रहे हैं। हाँ, तो उस मेडल को आप एक टूल की तरह यूज कर सकते हो खुद को सेल करने के लिए, लेकिन उस मेडल पर होल एंड सोल आप रिलाई नहीं कर सकते, वो आपको कुछ भी ला करके नहीं देगा। और खुद को बेचना भी एक आर्ट होता है। यू यू नीड टू नो हाउ टू सेल योर सेल्फ। आपके घर में मेडल रखा है लेकिन आपने वो एडवर्टाइज नहीं किया, तो कैसे काम चलेगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इसीलिए गिरी थी क्योंकि उन्होंने काम बहुत सारा किया लेकिन बताया नहीं कि मैंने काम क्या क्या किया। वहीं पे आप मोदी जी को देखो, भले उन्होंने काम किया लेकिन अटल जी जितना नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इतना काम करते हैं तो इतना एडवर्टाइज करते हैं। सो ये चीज थोड़ा सा आपको लाना पड़ेगा। आप बताइए कि हाँ भाई मैं ये हूँ, मैंने ये अचीव किया, लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये इंसान उस रास्ते पर चला है, तभी वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और तभी आपके पास आपकी सर्विसेज लेने के लिए आएंगे। सो ये तो एक एस्पेक्ट था, इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट हो जाएंगे। बाकी एक और चीज मैं आपको एक एड्रेस करना चाहता हूँ, जैसे कि सबसे पहले हम कोई भी चीज को सही करना चाहते हैं तो उसका रूट कॉज देखते हैं। तो कोई भी अगर बॉडी बिल्डर है और वो इस स्थिति में आ रहा है जहां वो फाइनेंशियली टूट चुका है और बर्बाद होने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है, तो उसका एक रीजन होता है जो कि उसके रूट्स में होता है, जैसे भूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। वो रूट कॉज है उसका एनाबॉलिक यूज या ड्रग यूज बॉडी बिल्डिंग में। क्योंकि आपने रेयरली सुना होगा जो बंदा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का जो एक्सपेंस है दैट इज 10 टाइम्स लेस एज कम्पेयर टू योर एनहांस बॉडी बिल्डिंग। तो एनहांस बॉडी बिल्डिंग की प्रेप में ही अगर 6 महीने की प्रेप है तो उसमें 2 से 3 लाख रुपया वो इंसान लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि रिटर्न में उसको 10-15 हज़ार रुपए का वो चेक मिल जाए। आई नो एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है, लेकिन उस स्पोर्ट्समैनशिप का फायदा तब होगा जब आप उसको फायदा उठाने के योग्य होगे। वही जो मैंने अपने खुद को मार्केट करने वाली बात कही, आप उस योग्य नहीं हो तो वो पैसा आपको जो अपने तैयारी में लगाया और जो आपको मिला वो अल्टीमेटली तो वो लॉस मेकिंग आपका वो सीन चल रहा है ना पूरा। तो उस तरह से आप कैसे कुछ कर पाओगे? और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में एक तो मतलब वहां पे प्राइस मनी कम, एनहांस बॉडी बिल्डिंग में वो एक्सपेंसिव, हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा, और लोगों में स्किल का कमी। अब देखो जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज आपको ये डेस्टिनेशन है, यहाँ रीच करना है, बॉडी है ना, बॉडी आप यहाँ पर हो, आप एक एमेच्योर हो, है ना, आपको मैंने एनाबॉलिक्स दे करके यहाँ पे 3 महीने में पहुंचा दिया है। आपसे कोई कुछ पूछे आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपके लिए सब इजीली हो गया, सब आराम से बैठे बैठे हो गया, मतलब हल्का हल्का वर्कआउट कर लो, सब गेन हो रहा है, तो आपको कहाँ से
सीखने में आएगा। वही एक इंसान है जिसको यहाँ पहुंचना है और वो ड्रग्स नहीं ले रहा है ना, तो वो यहाँ पहुंचेगा निराशा, यहाँ पहुंचेगा निराशा, यहाँ पहुंचेगा निराशा, थोड़ा सीखेगा, समझेगा, वापस गिरेगा, फिर संभलेगा, फिर ऐसे करते 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 सालों बाद यहाँ पर पहुंचेगा। तो उस प्रोसेस में वो जो सीख लेगा ना, वो उसको एक बिल्कुल नया इंसान बना देगा। और ये वाला जो इंसान होगा ना, ये उस इनहेंस्ड वाले बंदे से 10-15 गुना ज्यादा मंझा होगा, है ना, कड़ा आदमी होगा। तो वो जो कड़ा आदमी होगा ना, उसको पता होगा क्या करना है, कैसे करना है, उसमें सोचने समझने की और करने की क्षमता आ गई है जो कि उसमें नहीं थी, है ना। सो वो ये बात है। उसकी कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी और करियर बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट एनहांस्ड पर्सन। ऑब्वियसली नो डिसरेस्पेक्ट टू एनहांस्ड कम्युनिटी, लेकिन ये एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये है ना। चीज है बिल्कुल। इसी वजह से मसल मेमोरी भी डेवलप होती है, ब्रेन भी मोर स्ट्रांग होता है, गेस, क्योंकि वो बार बार वो फेलियर्स देखते हैं उसमें, दे हैव टू गेट बैक टू द थिंग्स, वो चीज रहती वही है। मैं अभी एक पॉडकास्ट देखा था, अभिनव भाई का देख रहा था, उसमें वो हम्म यही बात बता रहे थे कि लेट सपोज आपके 1 मिलियन फॉलोअर बहुत बड़ा गोल होता है सभी के लिए, 1 मिलियन फॉलोअर हमें हम्म चाहिए, है ना। हम्म अब आजकल जो है नकली फॉलोअर खरीद के लोग बहुत डाल रहे हैं अपने हम्म अकाउंट में। हम्म तो आपको 1 मिलियन चाहिए, आपने एक खरीद के डाल दिया, हम्म लेकिन क्या वो इंपॉर्टेंट है, कोई कुछ रेलेवेंस रहेगी उस चीज की? नहीं रहेगी। हम्म हम्म इंपॉर्टेंट क्या था कि आप आज जीरो पर हो, मेहनत करके आप 1 मिलियन पे पहुंचे, तो वो जो रास्ता था हम्म वो इंपॉर्टेंट है। आप रास्ते पे चढ़ के 1 मिलियन अचीव करोगे तो वो आपको अलग इंसान बनाएगा। अब वो हम्म, इंसान बनना चाहते हो जो 1 मिलियन डिजर्व करता है, ना कि वो फॉलोअर वाला इंसान। फॉलोअर हाँ। तो आ जाएंगे। सो वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो इंसान आपको बनाएगा डेस्टिनेशन पे, जो इंसान होगा वो आज के इंसान से बहुत अलग होगा। वो खाली नंबर का डिफरेंस नहीं है, हम्म। वो ब्लड स्वेट एवरीथिंग, सबका डिफरेंस है वो। तो हम्म ये अंतर होता है, ये मैं समझाना चाह रहा था। ये बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। और जो मेरे जैसे बंदे हैं, जैसे कि मैंने पहले 2019 में जिम करा था, तब मैंने हम्म फैट लॉस करा था 85 से लेकर 67 केजीज तक। और ऑल हम्म नेचुरली रहा हूँ मैं शुरू से ही, मेरे का क्योंकि एम नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, मेरा फिटनेस एम। सो हम्म मेरा हुआ था वो अराउंड 9 महीने में। बट उसके हम्म बाद सीन क्या हुआ, मैं लेथार्जिक हो गया कि हम्म यार अब तो हो ही जाता है, मेरे को पता है इतने में हो जाएगा मेरा, मैं फिर मोटा हो गया। हम्म और जब मैं अब जाने लगा तो मेरे अंदर ये आ रहा था कि यार अब मेरे को नहीं पता। मैं बीच में भी गया एक बार, हम्म तो मेरे बीच में ये था कि अरे 2 महीने में मैं कर लूंगा वापस, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम्म अब गया तो अब आया कि अरे यार पता नहीं अब कैसे होगा। हम्म। तो ये माइंडसेट जो आता है, इसको इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? देखिए, प्रॉब्लम जो है वो यही माइंडसेट की ही है कि हम लोग ना जब इस चीज को एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल हम ना देख करके इसको एज अ टास्क देखते हैं, हम्म फेज ऑफ लाइफ के स्ट्रगल पूर्ण फेज है ये हमारे जीवन का, जिसे हमें मतलब देखो बाप रे, अब तो मैं मैं फिटनेस जर्नी पर जा रहा हूँ, अब तो भाई मुझे 9 महीने तो कड़ी मेहनत करनी हम्म है ना। तो उसको आप जब एक स्ट्रेसफुल इवेंट की तरह देखते हो तो ही ये हम्म होता है। तो 9 महीने में आप वो अचीव तो कर लोगे, हम्म लेकिन 9 महीने के बाद क्या? हम्म आप वापस वहीं पे आ जाओगे जहां से आपने शुरू किया था, तो फिर वही चीज होगी जो आपके साथ उसी स्टेज में आप वापस आ जाओगे। हम्म तो वही है। तो इसीलिए आपको इसको बोझ की तरह ना देख करके ऐसे चेंजेस करने होंगे अपनी लाइफस्टाइल में जो सस्टेनेबल हो, है ना। लाइक किसी की अप्रोच होगी फैट लॉस करने के लिए कि अब से मैं जो है, मुझे रोटी बहुत पसंद है, मैं रोटी खाऊंगा ही नहीं। हम्म मैं कहता हूँ कि इतनी रोटी खाओ जिसको तुम जिंदगी भर खा पाओ, ना हम्म मोटे होगे, ना तुमको बार बार स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम्म ये पॉइंट है कि आप ऐसे चेंजेस करो, मतलब गंदी आदतों को सुधारो, है ना। ऐसे चेंजेस करो जो कि सस्टेनेबल हो, जिनको आप जीवन भर फॉलो कर पाओ, और बिना जो है अपना मत्था मारे, है ना, बिना ये किए कि अरे यार ये क्या करना पड़ रहा है। देखो, जब भी आप किसी प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे ना, तो फिर यही होगा। आप हम्म जब उसमें मतलब टास्क खत्म भी हो जाएगा ना, तो घूम के आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। क्योंकि हम्म ये एक बार की चीज नहीं है ना, वहां पर टाइम रुक नहीं जाता है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया हो गया बस। उसको हम्म सस्टेन करने के लिए भी वही सेम चीजें करनी पड़ती हैं आपको जो आप करते आए हो। तो हम्म सस्टेनेबल ऑप्शंस को चूज करो, और उसको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसी आदतें डालो जो कि आपको बॉदर ना करें और जिन्हें आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर पाओ, है ना। उसको अगर आप एक पर्टिकुलर फेज बना दोगे लाइफ का कि हाँ इतने तो कड़ी मेहनत, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा थोड़े टाइम के लिए अपनी हम्म। बॉडी को स्ट्रेस में डालना। फिर आपको जैसे ही बाहर आओगे आपको लगेगा अरे यार खत्म, अब तो खत्म, हाँ। अचीव कर लिया, तो उसके बाद फिर तो होना ही है ये। इसीलिए हम्म इसको अपने लाइफस्टाइल का, अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी मेरे पीछे
बैक पेन होने लग गया था कुर्सी पे बैठे। मेरा ज्यादातर काम यही रहता है। आई एम लाइक, हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और स्टार्टअप्स को मदद करते हैं फंड रेज में। सो मेरा काम जनरली कुर्सी पे बैठे बैठे ही होता था सारा। सो इस वजह से कमर में दर्द है ना, आई वाज लाइक कि अब तो जाना ही पड़ेगा यार। तो वो वाला सीन था। तो इस वजह से आई वाज लाइक कि ठीक है, अब इसको पार्ट बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, वरना फिर दोबारा बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे साथ। हाँ, वो वाला वो तो था। है ही। मतलब वो मतलब एक यही होता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जा सकते, हम्म। टाइम नहीं है। ये चीज जब कुछ सीरियस हो जाएगा ना तो टाइम अपने आप आ जाएगा। हाँ जब वही डॉक्टर बोल वही। देगा कि अब ऐसे कर लो नहीं तो ऐसे हो जाएगा, तब तो तब अपने आप टाइम आ जाएगा। इसीलिए तब तब ना निकले टाइम, कई बार तो निकलता भी नहीं है, बहुत ज्यादा हम्म सीरियस हो जाती है चीजें। तो मैं कहता हूँ 40 मिनट 50 मिनट देने में क्या प्रॉब्लम है सबको अपनी लाइफ में से। उतना ये टाइम तो चीज। इधर उधर हम लोग काम के बीच में हो जाते हैं। हाँ ये बात तो है। और अब हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बात करी फिटनेस की। अब हम्म, फिटनेस में ही कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, क्योंकि फिटनेस में हम्म, कंटेंट क्रिएशन बहुत चेंज हो रहा है। पहले हर कोई हम्म, डालता था कि बाइसेप्स कैसे कमाने हैं, बाइसेप्स हम्म, को साइज बड़ा कैसे करना है। लेकिन हम्म, अब जैसे जैसे वो कंटेंट चेंज होता जा रहा है, वो थोड़ा लाइफस्टाइल वाइज ऐड ऑन होती जा रही है चीजें। हम्म, जैसे एक इंटरनेशनल क्रिएटर है ब्राउनी के नाम से, हम्म, और वो बहुत क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स करता है। जैसे उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हेलीकॉप्टर पे पुलअप्स मारने का। हम्म। उसने हाँ, नहीं ऐसा क्या, हुआ है। क्या चीज? ये चीज भी हुई है। हाँ हाँ। उसने डंबल बनाया कि मैं डंबल उठाऊंगा, तो उसने एक जो होता है ना, प्लास्टिक का बैग होता है डंबल के साइज का हम्म, लिया, उसमें पानी भरा जमाया और उससे डंबल बनाया और उससे पुलअप्स वो मार रहा था, बारो कर्ल्स वगैरह। तो वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ बॉडी बिल्डिंग काइंड ऑफ है। सो हाउ डू यू हम्म। सी द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, की कैसे अब चीजें आगे जाएंगी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस? मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है ना कि अभी ये जो सोशल मीडिया का स्पेस है दो भाग में डिवाइड होने वाला है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी इनफैक्ट होना शुरू हो गया है। हम्म मतलब एक पहले जो पीपल हु एक्चुअली वांट टू लर्न, है ना, हम्म इन डेप्थ। दूसरा पीपल जो खाली टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। इन दो भाग में जो है वो डिवाइड होने वाला है। कैसे? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट जब से आ गया है ना, लोगों का अटेंशन हम्म अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। लोग जो हम्म है, मतलब जो पहले एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनता था, आप बैठते थे बात करते थे 10-15 मिनट में, लेकिन आजकल किसी के पास में उतना पेशेंस नहीं रह गया है। तो हम्म सीखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, और जो बस मतलब ऊपर ऊपर से हवा हवा से हमें जल्दी से बता दो, उनकी संख्या ज्यादा हो गई है। तो अभी ये डिवाइड बहुत तेजी से फैलेगा कि हाँ भाई हम ये वाले हैं, हम ये वाले, या फिर ऐसा भी हो सकता है डिवाइड ना ही हो, सारे शॉर्ट फॉर्म में ही चले जाएं। हम्म तो ये एक शिफ्ट मुझे देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर क्या होगा, मतलब जिस तरह से एक साल में चेंज हुआ है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था ये शॉर्ट्स जब से आया। और अभी आगे क्या होगा इसका भी मैं कुछ कह नहीं सकता, बट जो भी है मुझे थोड़ा सा ये पॉजिटिव दिशा में जाता नहीं दिख रहा है, क्योंकि शॉर्ट्स में आप 1 मिनट में किसी इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकते हम्म ना। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन के आप हाँ बता दोगे, लेकिन जो एक होता है जानने में, वो इंसान जान जाएगा, और एक होता है मान जाएगा। तो मान नहीं पाएगा हाँ। वो उस चीज को, उसके अंदर तक उसको नो हाउस नहीं पता होंगे उस चीज के। सो ये एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्रॉबैक हम देखने वाले हैं आने वाले टाइम में। और द टाइप ऑफ पीपल हु आर एंटरिंग इन दिस सीन के साइड में कुछ चल रहा होगा, ये सही बोल रहा है या साइड में ये गलत बोल रहा है, हो गया यही कंटेंट है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। हम्म एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये चीज है। अगर वो शॉर्ट को देख के मान भी जाएगा, तब वो इस इन्फॉर्मेशन का कोई हम्म। फायदा नहीं होगा फिर, हाँ, क्योंकि वो भूल अब वो जाएगा। जैसे वो हाँ जैसे वो 1,000 शॉर्ट स्क्रॉल करके भूलता जा रहा है, वो आपकी भी देख के भूल हाँ ही जाएगा। वही हम्म। वही। हालांकि समझ। इसमें कुछ जैसे नवजोत भाई हैं, वो अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं शॉर्ट्स में। हम्म ये भी एक कला होती है, छोटे में अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देना अपने में ही बहुत हम्म बड़ी कला होती है। ये हम्म तो वो हम्म कर पा रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू हिम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा सब लोग नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए ये स्पेस जो है खराब बन रहा है। समझ गया समझ गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्योंकि अभी यूट्यूब ने भी जैसे शॉर्ट्स को पुश करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज्यादा, और हम्म, इंस्टाग्राम तो शुरू से कर ही रहा है। सो या हम्म, एब्सोल्युटली दैट्स ट्रू, वो वाला अटेंशन स्पैन भी रिड्यूस हो रहा है 100%। हाउ डू यू सी द आइडल्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स, लाइक जो यंग एस्पिरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके हम्म, आइडल्स होते हैं साहिल खान, ये सब लोग। हम्म, एंड यू हम्म, यू ट्वीटेड समथिंग राइट, कि एस्पिरेंट्स रखने हैं तो असली रखो, गुरु मान सर जैसे, ठीक है। हम्म। तो काइंड ऑफ दैट आई डोंट समथिंग, रिमेम्बर। नहीं, समथिंग यू ट्वीट की, यू रीट्वीटेड समथिंग कि साहिल खान का समवन टैग्ड आउट कि you know he's the he do not have such aspirants, and you said like yeah, have like aspirants like Guru Man sir and all of that. हाँ, So मतलब उसमें यही है कि वो लोग फिर से वही बात आ जाती है, नंबर गेम।
मतलब आप हमें ये मेंटेलिटी छोड़नी पड़ेगी कि जिसके नंबर ज्यादा है वो इंसान सच में कुछ है। मतलब आप इंसान का चरित्र भी देखो। अगर मतलब दो तरह से फॉलोइंग लेनी होती है। आप या तो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करके आप फॉलोइंग ले सकते हो, या न्यूडिटी स्प्रेड करके फॉलोइंग ले सकते हो। तो दोनों अलग चीज है। देखो, मैं आपको बताऊं कि मैं साहिल अली खान के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मतलब अपनी जगह वो सही काम कर रहे हैं। उनके लिए वो बिल्कुल। चीज वर्क कर रही है। हम्म उनके बिजनेस में हेल्प मिल रही है, इससे उनको रीच मिल रही है, उनको एंगेजमेंट मिल रहा है, सो दैट माइट बी गुड अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन एथिकली मेरे हिसाब से ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि वे प्रोटीन के ऐड में बिकिनी पहन के लड़कियों का कुछ मतलब उसमें कोई सेंस नहीं बनता है। तो और लोगों को मैं ये कहूंगा कि आप आइडल्स ऐसे लो थोड़े जो आपकी जिंदगी में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाए, आपको कुछ सिखा पाए, है ना। और वो कहावत सुनी ना आपने, पॉइंट्स जिंगल। तो जो जो नोट होंगे, नोटों में से कभी आवाज नहीं आएगी, लेकिन जो सिक्के होंगे ना वो बार बार खनकेंगे, बार बार हाँ उछलेंगे। हाँ हाँ। तो अब समझदार को इशारा है काफी, अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। क्योंकि मैं गुरुमान सर को फॉलो कर रहा हूँ, जब उनका टी सीरीज के साथ उधर वीडियो आती थी उस वाले चैनल पे, हम्म। तो मैं तब से उनको फॉलो करता आ रहा हूँ, और अब तो ही इज इन दुबई एंड ऑल ऑफ दैट पार्ट। सो या दैट्स ट्रू। सो मैं यही कह रहा था कि जो गुरुमान सर है, मैं उनको तब से फॉलो कर रहा हूँ, एंड राइट, ही द कंटेंट दैट ही क्रिएट्स इज एब्सोल्युटली ऑसम काइंड ऑफ डिफरेंशिएट्स। क्योंकि अभी भी लाइक ही इज 40-41 अराउंड, एंड द बॉडी दैट ही हाँ। हैज, that's truly amazing। बाकी कई और जने भी हैं जो 40 साल की उम्र में बॉडी बना के बहुत ज्यादा मार्केट कर रहे हैं। ये देख रहे हो, यही है। Yeah, he created body at 40, but yeah, that's good। They should look at to him, I think so। Yeah, ये तो हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली सात्विक भाई, कंटेंट क्रिएशन के फ्यूचर के ऊपर, बॉडी बिल्डर्स के फ्यूचर के ऊपर, राइट। कुछ अब थोड़ा सा लाइटर टोन पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि सात्विक भाई कब कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स में आने का मेरा प्लान तो नेक्स्ट ईयर से था। HSF में खेलने वाला था। बट अभी वही है कि मैं बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व हूँ थोड़ा सा ना। मैं अभी एथलीट के तरफ ना जा करके एक बिजनेसमैन की तरफ जाता दिखाई दे रहा हूँ। और लेट्स सी, एक होता है ना जब आप वो जोन में होते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब आपने हाँ बस जिम लगाई पहुंच गए वहां पे। बहुत सारी चीजें होती है एज ए नेचुरल। आपको अपने हार्मोनल प्रोफाइल का भी ध्यान देना पड़ता है। आप सही से खा रहे हो, सही से सो रहे हो, सही से ट्रेन कर रहे हो, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड टू पुट ऑन मोर मसल मास। थोड़ा सा मसल मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी हाइट काफी है। 6 फीट 1 इंच का हूँ, और मैं 84-85 kg के आसपास हूँ इस टाइम पर। तो अगर मैं अपनी वेट कैटेगरी में, जो 6 फुट से ऊपर वाले होते हैं, तो मेरा बोन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये वेट पे अगर मैं चढ़ूंगा ना, तो मैं बिल्कुल मतलब उनके जो वहाँ पे जो कम बोन डेंसिटी वाले जेनेटिकली गिफ्टेड लोग हैं, उनके हिसाब से नहीं चल पाऊंगा। तो मुझे वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और अगर जैसे मैं हैवी कैटेगरी में जाऊंगा तो वहां चलूंगा, लेकिन अगर मैं कट डाउन करके 70 to 80 कैटेगरी में आ गया ना, तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब चीजें मुझे देख करके चलना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही मैं इन फ्यूचर कॉम्पीट करूंगा, ऑब्वियसली इन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो। तो ये रहेगा उसका। क्योंकि आपने अभी रिसेंटली डाला भी था कि यू आर अगेन गेनिंग बॉडी मास, राइट। वो जो आप, हाँ। या दैट वाज ट्रू। और अगली चीज, सात्विक भाई शादी कब कर रहे हैं। शादी मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर मे बी। ओके ओके, आई एम गेसिंग कि यू हैव टू whom you have to marry। हाँ। And this is exclusive, right? You haven't shared it yet। हाँ, नो नॉट येट। सही है सही है सही है। टेल अस अ बिट अबाउट दैट कि क्या उसके बाद आपकी जर्नी चेंज होने वाली है। हाँ, जर्नी डेफिनेटली चेंज होती है। जब शादी होती है तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। इक्वली आपको अपने काम में और फैमिली में टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। और अभी तो चीजें थोड़ा सा हेक्टिक है, बट आई थिंक तब तक मैं चीजों को स्टेबल कर लूंगा थोड़ा सा। क्योंकि मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो कि मतलब बहुत ही क्योटिक लाइफ चाहता है। मैं एक बहुत ही मतलब सेटल्ड लाइफ चाहता हूँ, शांति वाली लाइफ चाहता हूँ। और उतना मैं ये नहीं चाहता कि मैं इधर उधर भागता रहूँ। मतलब चीजों को सॉर्ट करूंगा, देन ओनली आई टेक दिस स्टेप। तो आप अपने आप को जेनजी कहेंगे, या फिर जैन अल्फा, या फिर मिलेनियल। मुझे नहीं पता ये तीनों क्या होते हैं, जनजी, अच्छा, जेन अल्फा। एक जिस्ट दे देता हूँ। जितने 1998 से पहले के बॉन्ड हैं,
जनरली हम्म, उनको मिलेनियल कहा जाता है, जो 2000 के हम्म, बाद के बॉर्न आए, 2005 5 6 7 तक उनको जेनजी हम्म, कहा गया है। लेकिन मेरा हम्म, मानना ये है बिहेवियर बनाता है पर्सन को, ना कि हम्म, एज। सो मिलेनियल हम्म। का बिहेवियर ऐसा होता है जनरली कि भाई मतलब आप मतलब मुझे मिलेनियल ही समझो, मिलेनियल ही हूँ मैं तो, जो डेफिनेशन आपने दिया है उसके हिसाब से। एज वाइज बिहेवियर वाइज ऐसा है कि जेनजी इज लाइक कि मेरे को और बड़ा अचीव करना है। पीपल हम्म, फेस मिड लाइफ क्राइसिस, दे फेस क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कि यार टाइम निकल रहा अच्छा। है, टाइम निकल रहा है, आई वांट टू अचीव मोर, आई वांट टू डू मोर काइंड ऑफ स्टफ। हाँ, उससे आप जनरली कह सकते हो। Yeah, so you are हाँ, a part of the NGO. Okay. हाँ। Okay. Gotcha. Gotcha. Tell us about a bit of this ki, blad thing, because I'm also getting that, and I guess I'm अच्छा, बॉल्डनेस। हाँ baldness. So उसके हम्म, बारे में, क्योंकि you posted a video and all of that thing happened. Just on हम्म, a lighter tone, right? Not in my depth. नो इशूज एट ऑल। क्योंकि मेरी how much I am, right? I'm 22 right now. So ओके। that's the thing is. So how tell us a bit about that part. वो देखो, अगर आपको ये जेनेटिकली है ना, लाइक अगर ये हुँ, पास ऑन हुआ है, आपको हुँ, मालूम हुँ। दिखाई पड़ रहा है कि फैमिली ट्रेट हाँ, में हाँ। या तो दादाजी को था, परदादी को था, पापा को नहीं भी था तो चलेगा, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं वो दिख रहा है आपको ब्लड लाइन में, हुँ, तो वो हुँ, होगा ही, एंड दैट इज इनएविटेबल। उसको आप जो है उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको आप स्लो कर लोगे, धीमे कर लोगे, लेकिन एट द एंड वो जाएगा ही जाएगा। हुँ, मतलब इसका रूट कॉज होता है डीएसटी होता है, मैंने आपको शायद अपनी वीडियो में बताया होगा। हुँ, हुँ, तो डीएसटी को सप्रेस कर लोगे आप, फिनेस्ट्राइड करके ड्रग आता है, उसको लेके लोग डीएसटी सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन वो भी एक टेम्पररी टेम्पररी सोल्यूशन ही है। हुँ, आप उसको जो है एकदम प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दोगे, लेकिन अल्टीमेटली तो आपके बाल जाएंगे ही। और मेरे हिसाब से अब इतना इतना सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज 2023 में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतनी सारी चीजें हैं, तो हम इस चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे तो जा नहीं पाएंगे ज्यादा दूर तक, है ना। तो आगे बढ़ने के लिए ये बाल वाल तो छोटी चीजें हैं आजकल तो, मतलब पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। बाल चले भी गए तो आप जो है वो करा लो, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसप्लांट करा लो और विग बनवा लो। तो ये सब चीजें तो लीस्ट ऑफ माय कंसर्न, मुझे तो कोई चिंता हुँ। नहीं होती है इसकी। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि मेरा भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, दो घर वालों का नहीं रहता। उनका रहता है कि हम्म, अभी से झड़ दे, टेंशन मत लिया कर, एंड आई एम लाइक कि नहीं हम्म, ले रखी कुछ। एंड हम्म, बिकॉज़ क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि एक्सेप्ट हाउ यू आर। हम्म, अगर पहला स्टेप वो है, अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम्म, पहली चीज़ हो कि अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाउएवर भले अच्छे बाल हैं, नहीं है। मेरा मेरा ऐसा भी नहीं रहता कि आगे जाके लगवाओ। जैसे हैं भाई, सीधी हम्म। बात खत्म, यही नहीं चीज़ है। देखो, मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक्सेप्ट करके मतलब अपने हाल पे खुद को छोड़ देना चाहिए। जहां पर आपको आपको हमेशा अपना बेस्ट वर्जन बनने का प्रयास करना चाहिए, लाइक एक स्टेप आगे हमेशा, जहां पर आप हो उससे एक स्टेप आगे जाओ, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए आइडियली। लेकिन जहां पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है कोई भी, आप जानते हो, वहां पे क्यों अपना मत्था मार रहे हो। लाइक कोई कह रहा है कि लेट सपोज समबडी इज ओवरवेट, मैं ओवरवेट हूँ, है ना। हुँ। अभी मैं अगर एक्सेप्ट करके बैठ जाऊं कि नहीं नहीं, हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए, अब तो ऐसा ही है, और फिर तो हो गया बेड़ा गर्क। लेकिन मतलब कोई आपको बोल के चला गया मोटे, तो वहां पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या है ना। आप खुद को चेंज कर सकते हो, टोटली चेंज हुँ, कर सकते हो। आपको पतला होना पतला हो जाओगे, आपको डिसेंट फिजिक चाहिए वो भी हो जाएगी। हुँ, लेकिन जहां पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, जो जेनेटिकली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, तो देयर इज नो पॉइंट, है ना। हुँ, आप बालों का केयर कर, जो आपके हाथ में है वो करो, लेकिन उसके बियॉन्ड जा करके सोचने से प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। ये बात है, ये बात है। एक चीज़ और, आजकल यूट्यूबर्स या फिर क्या जिनके सब्सक्राइबर्स ग्रो हो रहे हैं, राइट? वो हम्म, म्यूजिक वीडियोस में भी आ रहे हैं। सो आर यू हम्म, प्लानिंग समथिंग लाइक दैट कि लॉन्च योर म्यूजिक वीडियो टू बी, नो, और आर यू ओपन फॉर दैट आल्सो? नो, नॉट रियली। जिसका काम उसी को साझे। मैं म्यूजिशियन हूँ, आई प्ले गिटार ऑल्सो, लेकिन या आई अ, हैव नोटिस दैट। ये सब, लेकिन मेरा जो है ना, ये नाच गाना मुझे नहीं पसंद। मतलब थोड़ा सा यू नीड टू बी स्किलफुल, मतलब ऐसा। हाँ, रिसोर्सेज आ गए लोगों के पास, एडिटर्स आ गए हैं, वीडियोग्राफर्स आ गए हैं, तो कुछ भी कर दे रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं। यार तेरा भाई तेरा ये तेरा वो तेरा, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब जिसका सच में है वो ये नहीं बोलेगा कि तेरा भाई ये तेरा भाई ये। हाँ। मोदी जी को कभी सुना है आपने, यार तेरा प्रधानमंत्री ऐसे करके गाना बना रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं होता। मतलब आप गाना बना रहे हो तो या तो कुछ उसका सेंस निकले, या सामने वाला हुँ, बंदा अगर सुन रहा है तो हुँ, एक उसको उसको वो एंजॉय कर पाए, है हाँ, ना। ये तो चीजें नहीं है, तो मतलब वो तो फॉर्मेलिटी के लिए तो कोई भी बना सकता है आजकल, वो तो हुँ, दैट्स वेरी इजी। या वो मेरा एक चीज़ है। दोस्त है,
वो और मैं, हम लोग कॉलेज के टाइम में 2018 में कॉलेज में थे, तो हम लोग रैप म्यूजिक वगैरह का वीडियो शूट करते थे। हम्म रैप म्यूजिक में हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है आज के टाइम पे। तो अगर आपको हाँ शो ऑफ करना है तो कर सकते हैं बेमतलब में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ देना, है ना, कुछ क्रिएट करना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समय समय लगेगा और थोड़ा सा सीखना पड़ेगा उस चीज को पहले। या फिर आपके पास में कुछ ऐसा हो जो कि लोग एंजॉय कर पाए, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए उस चीज से, या कुछ मीनिंगफुल हो, है ना, मतलब कुछ भी नहीं ऐसे हवा में कर दिया। तो क्या लग रहा है कि आप दूसरी साइड पे होंगे, गाना गा रहे होंगे, वीडियो में कोई और होगा? अ, अभी पता नहीं, आई कांट ठीक से। है, लीव अप टू दैट। क्योंकि जनरली कंटेंट क्रिएटर्स का क्या चल रहा है अब आगे, पहले तो उनको सिर्फ ये होता था कि वीडियो बनानी है एंड वी आर यूट्यूब एंड वी आर अर्निंग सफिशिएंट। बट अब ये चीज आती जा रही है कि दे आर लुकिंग एट टू एस्पेक्ट्स। एक, कि मैं यूट्यूब से बिजनेस बना लूं। सेकंड, मैं यूट्यूब से मीडिया इंडस्ट्री में घुस जाऊं, लाइक प्रजक्ता become an actor, right? Actress. So whereas like Ranveer entering into businesses. So that's where that I was asking. तो किस साइड लग रहा है आपको, आप किस साइड जा रहे हो? मतलब अगर मुझे दो चॉइस मिली ना, या प्रजक्ता और रणवीर वाला केस ले लो और जो आपने अभी दिया, तो अब मैं रणवीर की साइड में जाना प्रेफर करूंगा रादर देन प्रजक्ता, क्योंकि एक टाइम में मेरा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन नॉट एनी मोर। मैं करूंगा तो कभी वो भी अलग तरीके से होगा, लाइक मेन स्ट्रीम नहीं होगा। अभी भी जो इंटेलेक्ट है बॉलीवुड का और जो लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत छोटा है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं बॉलीवुड मूवीज रेयरली देखता हूँ, जब देखता भी हूँ तो मुझे ना वो हमेशा ये दिखता है कि यार इसका स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है, इसका डायरेक्शन अच्छा नहीं है, ये एक्टिंग सही से नहीं कर रहा है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक फालतू घुसाया हुआ है। तो मुझे हमेशा कमियां दिखाई देती हैं बॉलीवुड मूवी में। बहुत कम ही ऐसी पिक्चर होंगी जिनमें मुझे ऐसा लगा कि हाँ ब्यूटीफुल, क्या काम किया है। फॉरेन में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्या उनका क्या नरेशन है, क्या स्क्रीन प्ले है, किस तरह से उन्होंने चीजों को प्रेजेंट किया है। ये चीज यहाँ लैक कर रही है। यहाँ पर जो राइटिंग होती है वो भी बहुत खराब होती है, कुछ भी कर देते हैं। मतलब ये हो सकता है हमें बुरा लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली में गलती मेकर्स की भी नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को यही चाहिए, ऑडियंस का इंटेलेक्ट वहीं पर है। तो वो तो बेचारे पैसा कमाने बैठे हैं ना, वो इंटेलेक्चुअल पिक्चर बना देंगे तो कोई देखेगा ही नहीं। तो ये अमर प्रेम का प्याला है। गधा क्रिएटर, जो आपका गधा प्रोड्यूसर, गधा डायरेक्टर, गधी ऑडियंस, है, और गधा एक्टर, तो ये तीनों जब मिलते हैं तो वो अमर प्रेम का प्याला बन महागधा बन जाता है। जाता है। हाँ। सही है। अभी मेरी एक्चुअली एक मीडिया इंडस्ट्री में एक जने हैं, मैं मतलब उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ही हम्म प्रोड्यूस लाइक नॉट मूवीज बट सीरीज जो कि बहुत फेमस हुई, बहुत फेमस। हम्म मतलब मैं हम्म पॉडकास्ट के बाद शायद आपको बताऊंगा, सो यू माइट हैव सीन दैट टू। सो ही वाज आल्सो हम्म टेलिंग कि जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो टोटली हम्म नॉनसेंस चल रहा है, पूरा हम्म क्रैप हो रखा है, कोई वीएफएक्स के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी हमने देखा था एक हाँ मूवी का ट्रेलर आया था वीएफएक्स के नाम पे, हाँ हाँ हाँ, ना बाप रे। स्टोरी टेलिंग के नाम पे कुछ चल रहा है यहाँ। हम्म 100%। So what was your last movie which you watched? अभी केरला स्टोरी देखी थी मैंने 4-5 दिन पहले। हम्म, उसमें कैसी भी लगी? मतलब मैसेज मैसेज ठीक था, लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये बेटर हो सकता था, ये बेटर हो सकता था, ये बेटर हो सकता था, हम्म, ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया। कनेक्शन, मतलब एक होता है ना कि आप मूवी देख करके बोलो हाँ अच्छी अच्छी अच्छी, लेकिन भूल जाओ उसको कुछ टाइम बाद। हम्म, एक होता है कि वो मूवी आपको कनेक्ट करके रखे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, या हम्म, 10 हफ्ते। जैसे कश्मीर फाइल्स थी, विवेक अग्निहोत्री में और विपुल अमृतलाल शाह इनके जो हैं, हम्म, इन्होंने बनाई नहीं, हाँ, कुछ संदीप करके नाम है उनका, केरला स्टोरी के। सुदीप्तो सेन, सुदीप्तो सेन है ये, केरला स्टोरी के मेकर जो हैं। अच्छा। इनमें और विवेक अग्निहोत्री में जमीन आसमान का अंतर है। हम्म, विवेक अग्निहोत्री आपको कनेक्शन दे के भेजते हैं वहां से, है ना, हम्म, आप भूल नहीं सकते उस चीज को। हम्म, इसमें आप हाँ वो टाइम तक आपको गुस्सा आएगा, लगेगा हाँ ये है वो है, लेकिन बाद में भूल जाओगे, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट उस तरह से नहीं किया गया है सही से। ये बैकग्राउंड चीज म्यूजिक के नाम पे पीछे आप उसमें वो बंदूकों की आवाजें चला रहे हो, तो लव जिहाद चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा, ताकि लोग उससे इमोशनली जुड़ पाए, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बने लोगों का। वो लैकिंग है पूरा आजकल इंडस्ट्री में। एग्रीड। व्हाट, और हॉलीवुड की कौन सी ऐसी थी दैट यू से कि यार ये टॉप नॉच काइंड ऑफ में थी जो मैंने देखी अभी तक की बेस्ट? इंटरस्टेलर। हाँ, मैंने रिसेंटली देखी थी, मतलब मैंने जैन दिसंबर के अराउंड वो देखी थी, एंड हम्म लास्ट में इट वाज लाइक अच्छा ये हुआ काइंड ऑफ स्टफ।
बट या इट वाज इंटरस्टेलर वाज अ मास्टरपीस। वो तो मतलब क्या क्या बनाया था। अभी अभी ओपनहाइमर भी हॉलीवुड आ भी रही है। हॉलीवुड भी जो है ना वो अब थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। मैंने 1-2 साल पहले वो मूवी देखी थी, फास्ट एंड फ्यूरियस की ही देखी थी, कोई हॉब्स एंड शॉ। क्या बनाया है बकवास, उसमें बॉलीवुड बना दिया। सलमान खान की जैसी लग रही थी मुझे तो वो। वो अभी अभी हॉलीवुड भी ये तरफ इसी तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां पर बेसलेस सेंसलेस पिक्चरें बना रहा है। लेकिन पुरानी जो हॉलीवुड मूवीज थी, मतलब क्या ही कहने उनको। अभी अभी ओपनहाइमर आ रही है नेक्स्ट, क्रिस्टोफर नोलन सर की। अच्छा उनकी। अच्छा अच्छा। ओपनहाइमर वो बंदा था जिसने पहली बार एटॉमिक बम बनाया था। हाँ सुना सुना सा लग रहा था मुझे, बट मालूम नहीं था कि ये कौन है। बहुत एक नंबर, मतलब मेरे हिसाब से तो होने वाली है, क्योंकि हम्म उसने लास्ट में एक लाइन कही थी अपने, जब उसने बम बना लिया था, हम्म आई बिकेम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। हम्म और ये लाइन भगवत गीता में कृष्ण ने कही थी। हम्म और उसने एटॉमिक बम बनाने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसने काम खराब कर दिया अब आगे सबका। सो उसके ऊपर है कि क्या उसका माइंडसेट था, क्या नहीं था, कैसे बना, क्या नहीं बना, और उसके बाद क्या हुआ। वो हम्म बहुत जबरदस्त है। नहीं बात वही है ना, सारी चीजें घूम फिर के आ जाती हैं एग्जीक्यूशन पर। हम्म अभी जैसे कौन सी मूवी का नाम ले रहा था मैं, इंटरस्टेलर का। हम्म दो तरह के एग्जीक्यूशन होते हैं, एक तो सामने आप समझो ऑडियंस हो और मैं हम्म मूवी हूँ। मैंने कहा एक लड़का होता है वो स्पेस में चला जाता है धरती को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत डस्ट उड़ रही होती है। एक एक ये एग्जीक्यूशन हो गया, फिर वो ये भी स्टोरी ही है, और एक जो उसमें दिखाया है वो भी स्टोरी ही है। तो हम्म हमारे बॉलीवुड वाले इस तरह से कर देते हैं चीजों को, ये है ना। चीज है। वो थोड़ा सा एक तरीका एनीमे से भी सीखना चाहिए इन्हें। एनीमे भी बहुत अच्छे जो हम्म जापानीज लोग होते हैं वो भी क्या कमाल का मास्टरपीस क्रिएट करते हैं। अभी मैं हाल फिलहाल में थोड़ा टाइम निकाल के दिन के एक आध एपिसोड नरूटो के देख रहा हूँ। तो मुझे हम्म बड़ा अच्छा लग रहा है वो, तो मतलब क्या बनाया उन्होंने। वो भी कनेक्ट करता है आपको, उनको हम्म पता है कौन सी चीज कहाँ पर प्लेस करनी है। और जो उनका ये रहता है ना कि यहाँ पर विलन है तो विलन उसको दिखा दो, है ना, पूरा एकदम। हम्म और अच्छा है तो उसको लार्जर देन लाइफ दिखा दो, वो बैलेंस चलता है। वो ये आपको हर एक पहलू दिखाएगा सिक्के का। विलन है तो विलन क्यों बना, विलन की हम्म पास्ट लाइफ क्या थी। हम्म मतलब इंसान जिसको हेट कर रहा है ना, वो देखते देखते उससे भी कनेक्ट हो जाता है कि अरे बेचारा इसलिए ऐसा हुआ ये। तो ये सब चीजें थोड़ी सी लैकिंग है हमारे यहाँ पर, और इंटेलेक्ट वीक है ऑब्वियसली ऑब्वियसली, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ये सुधार करने की आवश्यकता है, और सुधार हो रहा है धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ। नए नए जब ये जो आपका नेपोटिज्म है जैसे जैसे खत्म होगा और जो नए लोगों को चांस मिलेगा तो चीजें सुधरेंगी। 100%। इनफैक्ट जो सबसे पहली रामायण थी वो भी एनीमे ही था। हम्म वो जो सबसे पहले हम्म आई थी, जिसमें चक्र से रावण का पेट काटा गया था, इफ लाइक यू नहीं सबसे रिमेम्बर। पहले तो रामायण इंडिया में वो आई थी ना, रामानंद सागर जी की। उनसे पहले वो एनीमे वर्जन आया था एक। अच्छा, ये हाँ। मुझे नहीं पता। सो वो बहुत फेमस है, मतलब जब आप एक बार सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा, याद आ जाएगा, हाँ ये पता था मेरे को, मतलब दैट वाज द थिंग। उसका हम्म गाना फेमस हुआ, उसका सब, लाइक एवरीथिंग वाज टॉप नॉच काइंड ऑफ स्टफ। क्योंकि अभी हम्म आदि पुरुष से उसको कंपेयर करा जा रहा था। लेट्स लीव थिंग, या। हम्म बट या, सो या, इट वाज फन, आई विल, आई थिंक that's what all the conversation is. बाकी मजा आया मेरे को, चैट करके अराउंड फिटनेस एंड अराउंड एवरीथिंग एल्स। या हाँ मुझे भी सेम हियर। यू आर लवली पर्सन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू डू इन फ्यूचर। और मैं चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट जो है हिट हो, और आपके आने वाले पॉडकास्ट जितने भी हैं वो भी हिट हो जाए, है ना। थैंक यू भाई।